टेम्स साफ हो गई, साबरमती भी साफ हो गई, लेकिन गंगा यमुना को साफ करने से क्यों पसीने छूट रहे हैं? आखिर करोड़ों रुपए के एक्शन प्लान के बाद भी इन नदियों के हालात जस के तस क्यों बने हुए हैं? यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, जबकि यमुना की सफाई के 2 एक्शन प्लान पूरे हो चुके हैं और तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद भी क्या यमुना साफ हो पाएगी? उत्तरी से लेकर इलाहाबाद तक बहती 1376 किलोमीटर लंबी नदी का सबसे दर्द भरा सफर दिल्ली से होकर गुजरता है और सबसे ज्यादा गंदगी और केमिकल भी यमुना में यहीं से गिरता है। आखिर देश की राजधानी और 2-2 सरकारों के होते हुए भी सिर्फ 48 किलोमीटर बह रही नदी में गंदगी को क्यों नहीं रोका जा सका? वो बहती थी नदी की तरह, दिल्ली ने बनाया उसे नाला। वो फिर बन सकती है नदी, पर अब सरकारों में जज्बा नहीं। ये यमुना है जो दिल्ली में दाखिल होती है नदी के रूप में, लेकिन महानगर की 48 किलोमीटर की दूरी तय करके जब राजधानी से बाहर निकलती है तो कलकल करती नहीं, करहाती हुई, क्योंकि वो अपने साथ ले जाती है गंदगी की कई लाख टन सौगात। 1993 में पहली बार 10 साल के लिए यमुना एक्शन प्लान शुरू हुआ था, लेकिन 20 साल बाद और करीब 5000 करोड़ खर्च करने के बाद भी यमुना का जल जहर बनता गया है। साल 1998 शीला दीक्षित पहली बार बनी दिल्ली की मुख्यमंत्री। तब उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली में यमुना नदी को इंग्लैंड की टेम्स नदी की तर्ज पर साफ सुथरा किया जाएगा, पर यह सपना ही रहा। बात को बीते 14 साल से ज्यादा बीत गए, लेकिन अब भी शीला दीक्षित यमुना सफाई को लेकर कंफ्यूज हैं। मेरे अभी तक वो नहीं है विश्वास के हम लोग सही रास्ते में चले। पैसा उसमें बहुत गया, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैसा गया, केंद्र का भी, सब लोगों का भी, याप का भी, जापान से भी गया। लेकिन उसका एक हमने अपनी तरफ से एक इंटरसेप्टर्स का जरूर शुरू किया, जिसमें जो पानी हमारी दिल्ली से इंटरसेप्टर्स में जाएगा वो क्लीन कंपैरेटिवली होगा। लेकिन समस्या का हल इतना आसान नहीं है। जब मुख्यमंत्री इतना पैसा जाया करने के बाद अब तक सफाई को लेकर कंफ्यूज हैं, तो इससे पहले सरकार ने जो तीसरे चरण का ऐलान किया है उसकी जवाबदेही कौन करेगा? 20 साल में 48 किलोमीटर लंबी नदी साफ करना दिल्ली के लिए मुश्किल हो चला, जबकि 1950 के दशक में शुरू हुई 346 किलोमीटर लंबी टेम्स साफ हो गई और साल 2000 में अहमदाबाद में साबरमती की सफाई का एजेंडा शुरू हुआ और 11 साल में ही उसकी कायापलट हो गई। लागत आई कुल 1150 करोड़ रुपए, लेकिन 2 फेज खत्म होने और करोड़ों खर्च के बाद भी यमुना की हालत ज्यों की त्यों है और अब 1656 करोड़ की लागत से 7 साल के लिए तीसरा फेज भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन दिल्ली के लोग मानते हैं कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए बदलाव नहीं होगा। 10 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि जमुना क्लीन करेंगे, जमुना पैसा आते हैं 2 दिन अपने वो डंपर लेके अपने 10-20 ट्रक अपने भर के अपने कूड़े के चले जाते हैं, उसके बाद फिर वैसे का वैसा हो जाता है। उसके बाद 2 दिन बाद फिर छुट्टी हो जाती है। जमुना का जो हाल देखते हैं हमें खुद दुख होता है। पहले हम लोग जब जमुना पे आते थे तो बहुत अच्छा वातावरण या बहुत अच्छा सब कुछ मिलता था, पर आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। करोड़ रुपया इज गॉन डाउन द ड्रेन और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी हम इसी का शूट कर रहे थे कि किस तरह से अभी भी पानी ये है और इसमें काफी कुछ करप्शन भी इन्वॉल्व है। यमुना में नदी में गिरता है महानगर के 17 नालों का गंदा पानी, जिससे 1 लीटर में 36 से 99 मिलीग्राम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चला है, जबकि इसे 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, जबकि फेकल कॉलीफॉर्म 500 मिलीलीटर होना चाहिए, जबकि मौजूदा समय में 17 लाख प्रति 100 मिलीलीटर तक पहुंच गई है, जिसके चलते इस समय यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक हो चली है। समय के लिए दिल्ली से पूनम मेहता के साथ सैयदा आफीफा।